दुनिया चौरा से आई है घर से भी आए। दुनिया चौरा से आई है घर से भी आए। दुनिया चौरा से आई है घर से भी आए हैं। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे अपने घर से आ गए। देवी तेरे नथना देवी तेरे मंदिर में हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी रूपा नबी से आए मैया सूर्य से भी आए। रूपनौली से आए मैया सूर्य से भी आए। से आए मैया से भी आए मैया तकोल्ड से भी आए। हाथी से भी आए मैया नैना से भी आए। हाथी से भी आए मैया नैना से भी आए। हाथी से भी आए मैया नैना से भी आए। हम अपने घर से आए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। सभी का ये नथना देवी तेरे मंदिर में। नथना देवी तेरे मंदिर में। मेरी मैया तेरे प्यारे मंदिर में। मेरी मैया तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए थोड़ा से भी आए मैया धनेला से भी आए। घुमती से भी आए मैया मकेला से भी आए। जयपुरी से आए मैया दुर्गढ़ से आए। से आए मैया दुर्गढ़ से आए। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माँ रानी तेरे मंदिर में। नथना देवी तेरे मंदिर में। नथना देवी तेरे मंदिर में। मेरी मैया तेरे प्यारे मंदिर में। ओ मेरी मैया तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे मंदिर में। माटी से भी आए मैया धुरली से भी आए।
से भी आवाज आनी आए चाहिए। मैया, आंचल से भी आए मैया, कटोरी से आए हैं। आंचल से भी आए, इसके गाँव का नाम। आंचल से भी आए मैया, कटोरी से आए हैं। नागर से आए मैया, नागर से आए हैं। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम माँ को बताना आए हैं। देखो जोर से बोलना, माँ को बोलना हम आए हैं तेरे घर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे चनोली से भी आए मैया, गनोली से भी आए हैं। कनौली से भी आए मैया, कनौली से भी आए। अच्छा एक बात बताऊं, सबके गांव का नाम आया है। मैंने कहा मैं अपने घर का भी नाम ले लूं, गांव का। चनोली मेरा घर है। चनोली से भी आए मई, गनोली से भी आए हैं। चनोली से भी आए हैं प्यासी, दीपाकोट से आए मैया, भटकोट से आए हैं। दीपाकोट से आए मैया, भटकोट से आए हैं। जो मेरे लिए खाना बना रहे हैं यहाँ, वो दीपकोट से आए हैं। वो बोल के मेरा नाम ले लिया वहां से। दीपाकोट से आए मैया, भटकोट से आए हैं। दीपाकोट से आए मैया, भटकोट से आए हैं। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए रानी तेरे नचना देवी तेरे मंदिर में। नचना देवी तेरे मंदिर में। मेरी मैया तेरे प्यारे मंदिर में। मेरी मैया तेरे प्यारे मंदिर में। चोता वाली तेरे प्यारे मंदिर में। चोता वाली तेरे प्यारे मंदिर में। ओ लाटा वाली तेरे प्यारे मंदिर में। ओ लाटा वाली तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। हम अपने घर से आ गए माता रानी तेरे प्यारे मंदिर में। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, आगे वालो जय माता दी, पीछे वालो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, संकट करनी जय माता दी, मंगल करनी जय माता दी, चोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी, मेहरा वाली जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, हंस के बोलो जय माता दी, नच के बोलो जय माता दी, झूम के बोलो जय माता दी, जय माता दी 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 जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। बोलिए रचना देवी मैया की जय। बोलिए सच्चे दरबार की प्रेम से बोली पर राधे 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 राधे। मेरा प्रयास था कि जितने गांव के यहाँ लोग आए हैं सबका नाम, गांव का नाम लिया, और किसी का नाम, किसी गांव का नाम रह गया हो तो यहाँ माँ को मैंने अंदर से बोल दिया है। जिनका गांव का नाम नहीं आया, मैं माँ से यहाँ बात कर लिया मैंने कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिशाएं होती हैं, चारों दिशाओं से आए।
मां का दरबार ऐसा है सज्जनों। और हम सब आप लोग धन्य हैं। मैंने बताया आपको ये कथा कब सुनने को मिलती है, जब हमने पिछले जन्म में अच्छे काम किए। मां के दरबार में वही लोग आ सकते हैं जिन्होंने पिछले जन्म में अच्छे कार्य किए। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यथा भी। एक बात और बताइए आपको, हर चीज का नियम है सज्जनों, हर चीज का नियम होता है, लेकिन भगवान का नाम लेने का कोई नियम नहीं। हर चीज का नियम है। देवी भागवत में सुंदर श्लोक दिया है, कालोस्ति यज्ञ दानी वा, कालोस्ति यज्ञ दानी वा, स्नाने कालोस्ति सज्जपे, विष्णु संकीर्तनम नामो नान्यमो पृथ्वी पते। कालोस्ति यज्ञ दाने वा, दान देने का भी नियम होता है। आपकी गली में, आपके पड़ोस में, तुम्हारे गांव में कहे चिली ब्याह हुई, तुम कन्यादान दिशा मां, जब चिली ब्याह हो तब दिला कन्यादान। जब यह पूज है तब तुम यह का सोच छा। कालोस्ति यज्ञ दाने वा, स्नाने कालो, स्नान का भी नियम होता सज्जनों। आज थोड़ा स्नान के बारे में बता देता हूं आपको। स्नान 3 प्रकार के किया जाता है। एक होता है ब्रह्म मुहूर्त का स्नान। अब मैं जो बात कहूं कतु लोगों का नौकला लगल, पर मैं कौन सी बात जरूर जरूर कौन है। मैं ये बात अब यहां पर यहां कोने तुम पहाड़ी में बुलाते रहो, मैं कहीं गड़बड़ी जाऊं पहाड़ में बलन में तो। और ये जो वीडियो पहाड़ में जो बना रहा हूं मैं भेजते रहूं दिल्ली हो कि मैंने बोला आज पहाड़ी में वहां, क्योंकि नास्ति भार्या समम तीर्थम, पत्नी से बड़ा तीर्थ और कोई नहीं है, पत्नी से बड़ा सुख और कोई नहीं है। इसे आपको बताया। कालोस्ति यज्ञ दानी वा, स्नाने कालोस्ति, स्नान का भी नियम होता सज्जनों। योने के जब तुमको टाइम लग 4 लोटी पानी धर दी, जब टाइम लगो यो ना मुहूर्त का जो है, जो शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 बजे का समय, जो वहां प्रताप जी 2:30 बजे उठ जानी है और 3 बारी हर हर गंगे करबे पर सिद्ध पस लगो जनिया मंदिर में। और बेब्याह तो लाइट लेनी चाहिए, बेली ब्याल यहाँ लाइट नीचे मंदिर में। कालोस्ति यज्ञ दानी वा, स्नान भी जो शुभ मुहूर्त का स्नान होता ब्रह्म मुहूर्त का, वो 4 से 6 बजे का होता है, जिसमें हमारी भगवान से बात होती है। 4 से 6 बजे के बीच में जो लोग अपने घर में पूजा करते हैं वो डायरेक्ट भगवान से बात होती है। वो देवताओं का स्नान है 4 से 6 का। और ध्यान से सुनना, तुम अपन हिसाब लगा लिया कि मैं को स्नान कर लू कभी। 6 से 8 बजे का स्नान जो होता है वो मनुष्यों का स्नान है। मानव जो 6 बजे को 8 बजे बीच में करनी, तो वो जो मनुष्य स्नान। और जो 8 बजे 10 बीच में करनी, वो दानवों का स्नान है, राक्षसों का स्नान। या तो सब जल्दी करन हल। 4 से 6 देवताओं का स्नान, 6 से 8 मनुष्यों का स्नान। देवी भागवत में आया है सज्जनों, कालोस्ति यज्ञ दाने वा, स्नाने कालो सत्जवे, विष्णु संकीर्तन नामो ना नियमो पृथ्वी पते। लेकिन हर चीज का नियम है, भगवान का नाम लेने का कोई नियम नहीं। जब कह दो आप सोते सोते बोल दो, जब रात को सोते हो उस समय भगवान को स्मरण कर लिया करो, मेरा दिन अच्छा किया प्रभु, मां मेरा दिन अच्छा किया, रात भी अच्छी गुजर जाए। और सारे दिन भर मैंने जो गलती की है सोते समय बोला करो माफ कर देना।
जो भी जाने अनजाने में मुझसे कोई गलती हो गई तो माफ कर देना, मुझे, मेरे बच्चों को माफ कर देना। हमेशा मांगा करो। इसलिए आपको बताया इस दुनिया में सुखी कौन है, आपको बताएं। सब चाहते मैं सुखी रहूं, मैं हर समझ में दुखी नहीं रहूं। अगर सुख चाहते हो, आज बताता हूं आपको, सुखी रहोगे। मैं यहां से बता रहा हूं, व्यासपीठ से। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो दुखी रहना चाहता, हर व्यक्ति चाहता मैं सुखी रहूं। सुखी रहना चाहते हो तो सबसे पहले एक काम करो, अपने माता पिता के लिए सुख मांगा करो। मेरे माता पिता ठीक रहे, उनको कोई दुख ना आए। मेरे सास ससुर सही रहे, उनको कोई दुख ना आए। मेरे बच्चे सुखी रहे, उनको कोई दुख ना आए। और दुनिया में अगर कोई बहुत ज्यादा दुखी है, उसको सुख मिले। जब आप ऐसा बोलेंगे, समझ लो माता रानी की कृपा अपने आप पर वैसी ही हो जाएगी। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। और दुखी होने का एक कारण और है। हम दुखी क्यों होते हैं? जिसको जो काम सौंपा है, अगर वो काम सही से करेगा, वो दुखी नहीं रह सकता। अगर डॉक्टर को जो काम दे रखा है, वो काम ठीक से करेगा, दुखी नहीं हो सकता। अध्यापक को जो काम दिया है स्कूल में, अगर वो अपनी ड्यूटी सही से निभाएगा, तो दुखी नहीं रह सकता। वो मंदिर में पुजारी को अगर जो काम दिया है, वो ठीक से करेगा, दुखी नहीं हो सकता। ब्राह्मण अपने धर्म का पालन सही करेगा, वो दुखी नहीं हो सकता। दुखी हम होते हैं जब हम अपनी कार्य को ठीक से नहीं करते। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। राधे राधे। इसलिए आपको बताया, हो बेटे सब लोग टाइम पर नहीं लिया, टाइम पर ना आया, 8 बजे पे पहले नहीं लिया सब लोग। और वो सब लोग यहाँ 8 बजे पहुंच जाए, सब लोग सब ने पहुंच। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। राधे राधे। आज जन्मे जो बैठे हैं सज्जन, आज प्रश्न पूछ लिया है, गुरुदेव मैं जानना चाहता हूं, मेरे मन में इच्छा है, प्रभु राम जो है मर्यादा वाले हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। जिनको सिंहासन में बैठना था, वो घर छोड़ के वनवास क्यों गए? वो ऐसी क्या बात हो गई? मैं जानना चाहता हूं। प्रेम से बोली पर राधे राधे। राधे राधे। ध्यान यहां होना चाहिए, ध्यान व्यासपीठ पर हो। आपको एक बात बताएं, राम में 2 अक्षर है सज्जनों, रा और मौ। कितने अक्षर हैं? 2। जोर से बोलो, कितने अक्षर हैं? 2। बहुत अच्छा। और हमारे शरीर के जितने अंग हैं, उसमें भी 2 ही अक्षर हैं। हाथों कितने हो गए? कानों, आंखों, पेटों, पैरों, सब 2 हैं। 2 बातों को भूल मत, जो चाहे कल्याण, नारायण का मौत को दूजे श्री भगवान। प्रेम से बोली एक बार राधे राधे। राधे राधे। 2 बात नहीं भूलनी है कभी भी। हाथ भी तभी चलेंगे, पैर भी चलेंगे, पेट भी तभी अच्छा रहेगा जब राम का नाम लोगे आप। आज वेद व्यास बता रहे हैं राम जी के बारे में। देवी भागवत में सुंदर श्लोक दिया है, श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरता गज राम राम,
श्री राम राम रण कर कज राम रामौ, श्री राम राम शरणम भव राम रामौ। राम रक्षा स्तोत्र है ये, जिनके घरों में किताब होगी राम रक्षा स्तोत्र, इसको पढ़ने से रक्षा होती है। नो इनिमी कैन बी अटैक, आपको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है अगर आप राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हैं। आज वेदव्यास बता रहे जन्मेजय को राम जी के बारे में। राजा दशरथ के पुत्र हैं और वृद्धावस्था के हैं, संतान बूढ़े हो गए थे। राजा दशरथ एक ही चीज का दुख था, संतान नहीं थी। एक हरिवंश पुराण आता है सज्जनों, उसमें लिखा है अपुत्रस्य गृहं शून्यम, जिसके घर में संतान नहीं है वो घर शमशान घाट के समान है। और ये भागवत की कथा ऐसी है, अपुत्रो लभते पुत्रान, जिसके संतान नहीं उसके संतान हो जाती है। वो बैठ जाए यहां 9 दिन हाथ में पुष्प लेके। ये भागवत ऐसी है सज्जनों। आज जब राम जी हुए, दशरथ जी ने यज्ञ किया, परसों यहां यज्ञ होगा सज्जनों, कल यज्ञ के बारे में बताया जाएगा आपको। यज्ञ किस विधि से किया जाता है, अविधि से नहीं होना चाहिए। कोई भी काम हो अविधि से मत किया करो, विधि होनी चाहिए। गीता के 17वें अध्याय में मेरे गोविंद बताते अर्जुन को, हे अर्जुन, कोई भी काम करते हो विधि से करो। विधिहीनम सृष्टानम मंत्रहीनम च दक्षिणम श्रद्धा विरतितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। अविधि से काम खराब हो जाता है, विधि से होना चाहिए सारा काम। आज दशरथ जी ने एक पुत्र मांगा था और कितने हो गए, 4 हो गए। हम अगर विधि से करते हैं मां सब कुछ दे देती है। प्रेम से बोली पर राधे 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 राधे। आज प्रभु बड़े हो गए सज्जनों। जब इनको लेने विश्वामित्र जी आए राजा दशरथ के पास, मुझे दे दो अपने दोनों बेटों को। जन्मेजय सुन रहे सज्जनों, गुरुदेव विश्वामित्र जब आए थे, राजा दशरथ ने अपने पुत्रों को दे दिया था। राजा दशरथ बोलते हैं, मेरे प्राण भी मांग लो, मुझे इनकार नहीं है। मांगो मांग मुल्क दे दूंगा महाराज, सर भी मांगो तो इनकार नहीं है, पर राम को देना मैं राम नहीं दे सकता। जब प्रभु गए थे सज्जनों विश्वामित्र के पास यज्ञ की रक्षा करने के लिए, वहां कौन मिल गया जानते हो? ये मां जगदंबा सीता मिल गई। बहुत ध्यान से सुनो, मानस के अंदर, रामचरित मानस में 2 वाटिका है। एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। दोनों में अंतर है। जैसे कोई कहते हैं द्विचाल समयर, एक भगवानों पूछ करो, एक निकन कते में, एक हर समय मंदिर में जा और एक बिल्कुल निचान भगवानों के लिए निचानो। मानस में 2 वाटिका है सज्जनों, एक है पुष्प वाटिका और एक है अशोक वाटिका। और ध्यान से सुनना, पुष्प वाटिका में जहां मां को राम मिले थे उसको पुष्प वाटिका कहते हैं। जहां पहला मिलन हुआ, जब पहला मिलन हुआ था मां जगदंबा का, कहां हुआ था? पुष्प वाटिका में। जब गौरी की पूजा करने आई थी मां अपने सहेलियों के साथ, राम लक्ष्मण भी कोने पे खड़े थे। प्रभु राम को देखा पुष्प वाटिका में।
राम को देख कर सी जनक नंदनी, राम को देख कर सी जनक नंदनी, बाग में यो खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में यो खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया को, सिया राम को, ओ राम देखे सिया को, सिया राम को, चार नजरे लड़ी की लड़ी रह गई, चार नजरे लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख कर सी जनक नंदनी, बाग में यो खड़ी की खड़ी है, बाग में यो खड़ी की खड़ी रह गई। ये पुष्पवाटिका ऐसी है सज्जनों। ये भजन आपको फिर कभी सुनाएंगे पूरा, अभी कुछ आगे चलना है। प्रेम से बोलिए एक बार राधे राधे। आज खड़ी हो गई और मां से क्या कहती है, गौरा मां से, ये सांवले रूप में जो आए हैं मुझे पसंद आ गए हैं। गौरा मां ने कहा है, जब आरती कर रही थी मां, गौरा ने क्या बोला, मन जा ही राचो सो, तुम्हारे मन में जो है उसी से तुम्हारा विवाह होगा। और ध्यान से सुनना सभी लोग, आज धनुष्यज्ञ जब हुआ था सज्जनों, मां का विवाह हुआ सीता का प्रभु राम के साथ। और आपको एक बात बताएं, बेटी किसी की भी बेटी हो, जब घर से राधे राधे सीता मां जब दुल्हन बन के आज जा रही है ससुराल को, सबसे पहले आपको बताएं, दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं इस दुनिया के अंदर, सबसे पवित्र रिश्ता होता है एक पिता का पुत्री के साथ। इससे पवित्र रिश्ता और कोई नहीं है, एक पिता का पुत्री के साथ। आज सीता जा रही है और जानते हैं आपको बेटी क्या होती है? बेटी होती क्या है सज्जनों? जब पिता हल जोत के आ रहा होता है, कहीं नौकरी से आ रहा होता है, सबसे पहले पानी का गिलास बेटी देती है। रात को अगर पिता के कमरे में लाइट जल रही हो, सबसे पहले बेटी ही आती है, पापा सोए नहीं। अगर दुख हो रहा हो, सबसे पहले बेटी पूछती है क्या हो गया तुम्हें। बेटी ऐसी होती है सज्जनों। और एक बात बताएं आपको, किसी का पिता अगर पीने खाने वाला हो, आस पड़ोस में लड़ाई कर दे, पत्नी संभाले नहीं संभले, कोई और संभाले नहीं संभले, बेटी एक बार कह दे कि पापा क्या कर रहे हो, ये अंदर आ जाओ, आराम करो। किसी की बात नहीं मानेगा पिता, अपनी बेटी की बात मानेगा। बेटी ऐसी होती है सज्जनों। आज सीता मां ससुराल को जा रही है, सबसे बेटी पराई हो गई सज्जनों एक क्षण में। और प्रेम से बोली बार राधे 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 राधे। जब बेटी जा रही थी सज्जनों, सबके पैर छुए हैं। और बेटी जो है आपको बताए, ये धान की खेती है सज्जनों। धान कहीं बोया जाता है, रोपा कहीं और जाता है। माई का तो बेटी का किराए का घर है। शिव पुराण में तो आया है, पुत्री पवित्र किए कुल दो। रामचरितमानस में आया है, बेटी दो घरों को पवित्र करती है, एक अपने मायके को, दूसरा अपने ससुराल को।
लेकिन शिव पुराण में तो बहुत अच्छा श्लोक दिया है। वहां बेटी 3 श्लोक है सज्जनों। पितृवंश्या, मातृवंश्या, पति वंश्या त्रयस्तयो। एक तो अपने पिता के घर को पवित्र करती है, दूसरा अपने ससुराल को पवित्र करती है, और तीसरा अपने नैनिहाल को, अपने मां के मायके को। किसकी बेटी है ये? पुत्री पवित्र। राममानस में लिखा 2 घर, लेकिन शिव पुराण में लिखा 3 घर। ऐसी होती है बेटी। जब पराई हो जाती है बेटी, पराई तब लगती है सज्जनों, और ध्यान से सुनना। बेटी पराई कब हो जाती है? जब वो शादी के बाद आती है घर, जब पूछती है अपने माता पिता से, मैं ये तौलिया उठा लूं क्या, मैं ये सब्जी बना लूं क्या, मैं ये चादर बिछा दूं क्या। जब पूछती है वो, तब पराई लगती है। जो शादी से पहले अपना घर समझती थी, आज पूछती है ये तौलिया उठा लो मैं मम्मी, मैं ऐसा कर लो, तब वो पराई लगती है। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। राधे राधे। आज सीता जा रही है सज्जनों, सबके पैर पड़े हैं, लेकिन जब राजा जनक की बारी आई, राजा जनक से गले मिलती है पिता से। जानते हो पिता ने क्या बोला है बेटी को अपने? सब पिताओं को बोलना चाहिए जो राजा जनक ने बोला है। सुनो सीता पतिव्रत धर्म को तुम जी लगा करके, सुनाता हूं मैं ये तुमको मनु का मत सिखा करके। पति धर्म मत छोड़ना बेटी। अगर कष्ट होता ससुराल में तो पूजे तुल्य ईश्वर को, भगवान का आसरा करना, भगवान को लेना। और एक बात बताएं आपको, अगर बेटी ससुराल से फोन कर दे माता पिता को, मैं ठीक हूं मम्मी, मां मैं ठीक हूं, पिताजी मैं ठीक हूं, जानते हो माता पिता ये तुमने 4 धाम स्नान कर लिया, 4 धाम नहा लिया। अगर बेटी एक बार बोल दे मैं ठीक हूं, मेरी चिंता मत करना। लेकिन एक बात बताएं आपको, बेटी को भी चाहिए कि ससुराल में कैसे रहना है। मायका नहीं होता, ससुराल ससुराल है, वहां जगह बनानी पड़ती है सज्जनों। सबका दिल जीतना पड़ता है। ये नहीं कि फोन उठा दिया, बार बार माता पिता को परेशान करे। आज पता नहीं क्या हो गया ससुराल वालों को। एक बात बताएं, कुछ बातें दिल में रखनी पड़ती है। मायके जैसा प्यार नहीं होता है, कुछ बातें दिल में रखनी पड़ती है सज्जनों। और हर बेटी को पहले अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, उसके बाद ससुराल जाना चाहिए। आज मां गई है जगदम्बे मां, और जैसी कलेजी से लगाया राजा जनक ने, जानते हो क्या हो गया? मेरे प्रभु राम के नेत्रों से जल आ गया। जब पिता और पुत्री का प्रेम देखा, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। दुल्हन बन के बेटी खड़ी है, कोई नहीं अपना ये कैसी खड़ी है। बाबुल पछताए हाथों को मल के, काहे दिया परदेश टुकड़े को दिल के। प्रेम से बोली बा राधे राधे। राधे। बेटी ऐसी की सज्जनों, प्रभु राम के नेत्रों से जल आ गया। राजा जनक बोलते हैं, दशरथ जी को बोल रहे हैं, मैंने इसे नाजों से पाला है, अगर कोई गलती हो जाए तो इसको कुछ मत कहना, मुझे कहना। मैं अपनी बेटी दे रहा हूं आपको। जानते हो राजा दशरथ ने क्या बोल दिया? वो सीख सबको लेनी चाहिए। राजा दशरथ बोलते हैं, आप बड़े हैं, राजा जनक को बोल रहे हैं, आप बड़े हैं, आप देने वाले हैं, मैं तो ले रहा हूं। हम लेने वाले हैं, हम तो आपकी बेटी को ले रहे हैं, आप दे रहे हैं, आप बड़े हैं, हम छोटे हैं। ये भाव होना चाहिए सज्जनों।
इसलिए आपको बताया अपने बच्चों को प्रेम से बोली एक बार राधे राधे। राधे राधे। और समय का भी ध्यान रखना है। कथा तो भी आगे थी पर समय का भी ध्यान रखना है। आज इसके बाद आपको बताएं, जब सीता विदा हुई सज्जनों, राजा जनक के नेत्रों से जल आ गया। हर बेटियों को भी चाहिए कि कुछ बातें ससुराल में जाने पर सारी बातें माता पिता को न कहें, कुछ बातें रखनी पड़ती दिल में। ये नहीं कि हर बार कह दिया माता पिता को, कुछ ध्यान रखना पड़ता है सज्जनों। प्रेम से बोले एक बार राधे राधे। कथा आज मैं घड़ी भी देखता रहा, दूर दूर से लोग आते हैं। और उसके बाद मेरे प्रभु राम जी जब सीता मैया का हरण हो गया था, सबरी के पास गए थे सज्जनों। सभी लोग जानते हैं मां सबरी, जिनको उनके गुरु ने बोला था, सबरी तुम्हारी कुटिया में एक दिन राम जरूर आएंगे। आप जिस भी ब्राह्मण देवता को बुलाते हो, विश्वास होना चाहिए सबसे पहले। सबरी को अपने गुरु की बात पर विश्वास था। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरो, तेरी कुटिया में प्रभु राम एक दिन जरूर आएंगे। सबरी क्या करती थी सज्जनों? रोज फूल बिछाती थी, रोज बिछा रही फूल कि आज जरूर आएंगे। शाम को फूल उठा लेती थी और क्या कहती थी, कहीं आज और जगह गए होंगे किसी भक्त के पास। सब्र करना, जिसको आ गया वो सबरी है सज्जनों। आज बुढ़ी हो गई है, शरीर बूढ़ा हो गया सबरी का, फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी है, अपने गुरु की बात पर विश्वास था। और सबरी की कुटिया में जो कौवा था वो भी हंसी करने लग गया। रोज फूल बिछाती है ये, फिर रोज झाड़ू लगा देती है, प्रभु तो आते नहीं है। वो भी काऊ काऊ करता था कौवा। सबरी देखती थी उस कौवे को, और सबरी ने क्या बोला, विश्वास था सबरी को। सबरी कौवे से बोल रही है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस। पर दो ने नामत खाइयो, जिन्हें हरि दर्शन की आस। सब खा ले तू, मेरे शरीर को खा ले, पर इन आंखों को मत खाना, कौवे से कह रही है। ये दो नैना मत खाइयो, जिन्हें हरि दर्शन की आस। मैंने इन आंखों से देखना है प्रभु राम को, तो चुन चुन के खा ले मेरे शरीर को, पर इन दो आंखों को छोड़ देना। और एक दिन आपको बताएं, प्रभु आ गए सज्जनों, सबरी से मिलने उसकी कुटिया में आए हैं। सबरी राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। 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 सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। काहे की बनी थी सड़क बाहर, काहे की बनी थी सड़क बाहर। काहे
काहे की बनी थी सड़क वहाँ, काहे की बनी थी सड़क वहाँ, काहे के उसमें फूल खिले गोविंद हरे गोपाल हरे। काहे के उसमें गाइए। फूल खिले गोविंद हरे गोपाल हरे। मिलनी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। हिलरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। प्रभु नाम से बनी थी सड़क वहाँ, आइए। प्रभु नाम से बनी थी सड़क वहाँ, प्रभु नाम से बनी थी सड़क वहाँ, श्रद्धा के उसमें फूल खिले गोविंद हरे गोपाल हरे। श्रद्धा से उसमें फूल खिले गोविंद हरे गोपाल हरे। श्रद्धा के उसमें फूल खिले गोविंद हरे गोपाल हरे। श्रद्धा के उसमें फूल खिले गोविंद हरे गोपाल हरे। मिलनी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। काहे की बनी थी कुटिया वहाँ, 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 काहे के उसमें खंभे लगे गोविंद हरे गोपाल हरे। ताली की सेवा करते हैं। काहे के उसमें खंभे लगे गोविंद हरे गोपाल हरे। काहे के उसमें खंभे लगे गोविंद हरे गोपाल हरे। तुलसी की बनी थी वो कुटिया, 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 चंदन के उसमें खंभे लगे गोविंद हरे गोपाल हरे। चंदन के उसमें खंभे लगे गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। शबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। सबरी से मिलने राम चले गोविंद हरे गोपाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल
हरि गोपाल हरि गोविंद हरे गोपाल हरे। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। नथना मैया की जय हो। सच्चे दरबार की जय हो। प्रेम से बोली पर राधे राधे। राधे राधे। बहुत सुंदर। और हमारे जिन लोगों ने दानदाताओं ने इस पुण्य कार्य में यह भेंट दी है मां के चरणों में, उनका यहाँ से नाम लिया जाएगा और उसके बाद आरती होगी, प्रसाद का वितरण होगा। सभी लोगों ने प्रसाद लेके जाना है, आरती में जाना है और सभी लोग शांत।